मर्चेंट होता है काफ़ी वाइज़, काफ़ी वेल्दी होता है, उसके 2 बेटे होते हैं राम एंड श्याम। जब मर्चेंट ओल्ड हो जाता है बोलता है मैं चलो अपनी प्रॉपर्टी दोनों में डिवाइड कर देता हूँ। इतने में जब सन को मालूम पड़ता है तो उसके पास मर्चेंट के पास एक 4 बीएचके का फ्लैट होता है व्हिच इज़ इन मेन सिटी। दोनों बच्चे उसके पीछे झगड़ा करने लग जाते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक-दूसरे को मारने पे आ जाते हैं। मर्चेंट देख के हँसने लगता है। तो सन बहुत शॉक हो जाता है, बोलते हैं इसमें हँसने वाली क्या बात है? ऐसी सिचुएशन तो है नहीं कि आप हँस रहे हैं। तो मर्चेंट बोलता है ये तो सिर्फ़ एक 4 बीएचके का फ्लैट है जिसके पीछे आप लोग लड़ रहे हो। मैं आपको बताता हूँ मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला भी है। तो बोलते हैं वो तो हमको देखना है। वो बोलता है मैं आपको लेके जाके दिखाऊँगा लेकिन एक शर्त पे कि अगर आप मेरे साथ में चल रहे हैं तो आप लोग आपस में झगड़ेंगे नहीं। द टाइम आपने एक-दूसरे के साथ में झगड़ा चालू किया, आई विल गेट यू बैक वहाँ से ही। मैं वो वाली प्रॉपर्टी अपनी दिखाने ही नहीं वाला हूँ। दोनों बच्चे मान जाते हैं, दोनों जाते हैं विलेज की तरफ। बस में जाते हैं तो बस में सिर्फ़ 2 सीट होती है। तो दोनों भाई 10 घंटे का जो सफ़र है वो एक-एक करके सीट पे बैठकर कवर करते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में वो देखते हैं कि वो जो बड़ा-सा बंगलो है, उसके उसमें बहुत पुराना-सा है, उसमें बहुत सारे पिजन्स हैं और बहुत गंदी कंडीशन में है। तो वो उधर जाके उसका जो मर्चेंट में उसके जो डैड होते हैं, वो रोने लगते हैं। अब सन और कन्फ्यूज़ हो जाता है, बोलता है, "आप रो क्यों रहे हैं?" तो वो बोलता है, "ये मेरा बंगलो है, लेकिन इस बंगलो के लिए मैंने अपने भाई से कितना झगड़ा किया था। आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बंगलो मेरे पास है। लेकिन मैं नहीं रह रहा हूँ वहाँ पर कौन रह रहा है? ये पिजन्स।" ये सुनकर ना बच्चों को अपनी गलतियों का एहसास होता है भाइयों को। वो दोनों लैप में अपने फादर के गिर जाते हैं और रोने लगते हैं ज़ोर-ज़ोर की। ऐसे ही हम बहुत बार करते हैं ना प्रॉपर्टी, वेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि रिलेशनशिप उसके सामने कुछ मायने ही नहीं रखता। हम ये क्यों नहीं समझते कि हम खाली हाथ आए थे और हम खाली हाथ ही जाने वाले हैं। जो प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, ये एन्जॉयमेंट के लिए है, थोड़ा टाइम एन्जॉय करो, बस हो गया, उसका काम खत्म। बट रिलेशनशिप ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सँभाल के रखनी है अपनी पूरी ज़िंदगी में और जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड वेल्थ, प्लीज़ अपने रिलेशनशिप्स को स्पॉइल मत कीजिए।